बायर सर्च मेथड बेसिकली क्या होता है कि बायर किस तरीके से सर्च करता है और आपकी गिग उसके सामने आती है। इसमें हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप एक चीज को समझ लें कि क्लाइंट फाइवर पे क्यों आता है। सिर्फ ये 3 वजह से आता है। क्लाइंट हमेशा ये 3 वजह से फाइवर पे आता है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, या कोई सर्विस लेने के लिए, या यूज केस बेस में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेरी साइट स्लो हो गई है फॉर एग्जांपल, या उसके अंदर कोई बग आ गया है, तो मैंने उस बग को रिमूव करवाना है या अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज करवाना है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन लेके मैं फाइवर के पास जाता हूँ कि यार मुझे ना एक वर्डप्रेस जो है वो डेवलपर चाहिए जो प्रॉब्लम फिक्स करता हो या जो बग फिक्सिंग करता हो। तो क्या किया मैंने, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करते हुए फिर अपनी गिग क्रिएट की कि क्लाइंट के वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लोगो डिजाइनर हो तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना। आप तो भी सिंपल ये कह रहे हो कि मैं ये लोगो डिजाइन कर दूंगा, मैं ये पोस्टर बना दूंगा, मैं सोशल मीडिया का पोस्ट डिजाइन कर दूंगा। ये तो आप खुद से सोच रहे हो। लेकिन अगर आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव से सोचो कि यार हो सकता है क्लाइंट के पास एक लोगो ऑलरेडी पड़ा हो लेकिन उसके पिक्सल खराब हो, तो मैं क्यों ना एक ऐसी गिग बनाऊं कि अगर क्लाइंट आके लिखे कि मेरे गिग की रेजोल्यूशन हाई करवानी है मैंने, तो इसके लिए कौन सा बंदा होगा। तो आप फिर गिग कैसे बनाएंगे कि मैं लो रेजोल्यूशन कीवर्ड, लो रेजोल्यूशन लोगो को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करता हूं। तो कैसी रहेगी गिग ये वाली। आपने क्या किया, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और फिर उसका सोल्यूशन के साथ अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर दी। तो एक प्रॉब्लम बेस्ड गिग बनती है आपकी। आपने बायर को प्रॉपरली पहले अंडरस्टैंड करना कि बायर किस तरह के आते हैं। सर्विस बेस्ड हो सकता है। ये सिंपल वो चीज है जो हम नॉर्मली हम लोग ये वाली चीज ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ये सेकंड वाली, हम ये समझते हैं कि हर बायर जो है ना वो सिर्फ सर्विस लेने के लिए आता है। मतलब उसको लोगो चाहिए, उसको वेबसाइट जो है वो चाहिए, उसको एक वीडियो की एड चाहिए। वो डायरेक्ट सर्विस लेने आता है और आपके ज़हन में सिर्फ यही होता है कि हर क्लाइंट सिर्फ एक सर्विस ही मांगता है। नो, किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, किसी को अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ भी चाहिए होती है। ठीक है? एक क्लाइंट आया जिसको अपनी प्रॉपर्टी या अपनी रियल एस्टेट का लोगो चाहिए। तो ये क्या किया उसने, वो यूज़ केस बेस होगा। यानी इंडस्ट्री वाइज़ कर लें आप इसको, प्रोडक्ट वाइज़ कर लें आप इसको, प्रोग्रामिंग वाइज़ कर लें आप इसको। तो इस तरीके से 3 तरह के क्लाइंट्स जो है ना वो फाइवर पे आते हैं और आपको ये तीनों क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझ के फिर अपनी गिग को क्रिएट करना होगा। आप कहते हैं कि मैं पहले गिग बनाऊँगा और फिर मुझे पता चलेगा। नहीं, आपने पहले ये देखना है कि मैं किस तरह की गिग बनाऊँ। प्रॉब्लम बेस्ड, सॉल्यूशन बेस्ड, सर्विस बेस्ड या यूज़ केस बेस्ड। आपकी कौन सी निश है। फॉर एग्जांपल, अमेज़न लिस्टिंग है ना, तो आप अमेज़न लिस्टिंग के अंदर देखो कि अगर किसी क्लाइंट ने अमेज़न की लिस्टिंग की इमेजेस बनवानी है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो क्लाइंट अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकते हैं। आपकी निश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने चाहिए। ये नहीं कि वो तो उसको मतलब ਉਹਦਾ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ आओ। नो, वो आपकी निश से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करता होगा। वो एक प्रॉब्लम ये फेस करता होगा कि उसके पास प्रोडक्ट की इमेजेस तो हैं लेकिन लाइफस्टाइल इमेजेस नहीं है। ऐसा ही है। तो आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो उसको कि अगर तुम्हारे पास आपने कैमरा से रॉ इमेजेस ली हुई हैं तो मैं उसको लाइफस्टाइल में चेंज करके दूंगा। तो ये आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया उसको। अगर आप सर्विस बेस में जाते हो तो आप सिंपल क्या क्या कहोगे उसको कि मैं अमेज़न की प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता हूँ। आप अपनी गिग को फिर इस तरीके से बनाओगे स्ट्रेट अवे कि मैं अमेज़न की लिस्टिंग जो है वो बनाता हूँ। इसके बाद आ जाता है यूज़ केस बेस्ड। आपकी कैटेगरी के अंदर या आपकी निश के अंदर यूज़ केस बेस्ड क्या होगा कि आपने क्लाइंट को बोला कि मैं अमेज़न की सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करता हूँ जो ब्यूटी से रिलेटेड है। कैसा रहेगा ये? अब जो भी क्लाइंट आएगा तो ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी होगी, डिजाइन करवानी होगी, वो फिर आपके पास आएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी अंडरस्टैंड बायर इंटेंट। यहाँ पे आप फाइवर पे सिंपल सर्च करके, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको यही दिखा रहा था। तो देखो जब मैंने लोगो लिखा था तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे थे ना वहाँ पे। ये सीधी-सीधी सर्विस बेस्ड है। किसी को फैशन का लोगो चाहिए, क्लॉथिंग ब्रांड का लोगो चाहिए। ये वैसे तीसरी कैटेगरी में भी फिट होता है, यूज़ केस में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री मेंशन्ड है, स्पेसिफिक कर दिया आपने कि मैं सिर्फ फैशन के लोगो डिजाइन करता हूँ। मैं सिर्फ क्लॉथिंग ब्रांड के जो है वो लोगो डिजाइन करता हूँ। मैं सिर्फ विंटेज लोगो डिजाइन करता हूँ। ये एट द सेम टाइम यूज़ केस बेस्ड भी है प्लस आपकी जो है वो सीधी-सीधी सर्विस भी है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी के अंदर क्या होगा कि मैं लोगो रीडिजाइन करता हूँ हाई रेजोल्यूशन के अंदर। तो अब आपको फाइवर पे जाकर पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं तो क्या क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लिखता भी है या नहीं। अब इसके अंदर क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को कैसे लिखेगा?
यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो रीडिजाइन, तो देखते हैं भला ये सर्च भी होता है या नहीं? तो होता ही है सर्च, क्लाइंट इसको सर्च करता है तो ये मुझे नीचे सर्च में दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो मैं अब गिग बनाऊंगा, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे लोगों को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने यही तो गिग बनाई हुई है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। आई विल डिजाइन और रीडिजाइन योर बिजनेस लोगो इनटू 3D। किसी क्लाइंट का लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके पिक्सेल्स कम है तो वो रीडिजाइन करवाएगा, फिर उसको 3D भी करवाना चाहता है वो, क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये है कि वो 3D के लिए लगाना चाहता है लेकिन उसके पास 3D लोगो ही नहीं है। तो ये बंदा उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है उसको। और ज्यादातर लोग फाइवर के ऊपर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। सीधी सीधी सर्विस कोई भी नहीं बेच रहा होता, हमेशा क्लाइंट को वैल्यू दे रहे होते हैं हम लोग। अब यहां पर देखो इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल रीडिजाइन। उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया क्लाइंट की, डिजाइन उसके पास पहले पड़ा हुआ है, अब ये उसको रीडिजाइन करके देगा, रीमेक करके देगा। ये उसने कीवर्ड वैसे लिखे हुए हैं ये। दैट मीन्स कि उसने पहले सर्च किया है कि क्या क्लाइंट रीडिजाइन लिखता है, तो सर्च में आया होगा। फिर उसने ये भी लिख के चेक किया है सर्च में कि क्या रीमेक लोगो भी आता है, तो आया होगा। उसने तभी ये दोनों कीवर्ड यहाँ पे फिट किए हैं। फिर उसने लिखा होगा वेक्टर कन्वर्जन, तो ये भी सर्च में आया होगा, तो उसने तीनों प्रॉब्लम क्लाइंट के अपने गिग के अंदर ठोक के गिग बना दिए। समझ आई बात की? तो आपने अपने गिग को इस तरीके से डिजाइन करना है कि क्या आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकता था, आई विल डू अ मॉडर्न लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस, ये भी तो हो सकता था ना। ये गिग कभी भी रैंक नहीं करेगी। उसके रीजन ये है कि सीधी सीधी मैं गिग लगा रहा हूँ, सीधी सर्विस दे रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सीधी गिग नहीं लगा सकते, सीधी सर्विस नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। लेकिन उस वक्त जब उस गिग के अंदर कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्लाइंट को सिर्फ सीधी सर्विस चाहिए। लोगों के लिए भी सीधी सर्विसेज होती हैं। किसी क्लाइंट का यार लोगो ही नहीं है पहले, तो उसने तो नया लोगो ही बनवाना है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं एज अ लोगो डिजाइनर कभी भी ये वाली गिग सीधी वाली नहीं बनाऊंगा। उसकी मेन रीजन ये है क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है लोगोस के अंदर। मैं तो वैसे प्रेफर ही नहीं करता कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको लोगो डिजाइन करने चाहिए, अनटिल अनलेस बहुत हाई फाई आपकी एक्सपर्टीज ना हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही बहुत हाई है। ये वाली कुछ वेबसाइट्स हैं, आप अगर इनको चेक करें, जिस तरह फाइबर पे मैंने सर्च किया है और आए हैं ना चीजें, इसी तरीके से ये वेबसाइट पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी। आप ये खोलें keyword.io, कीवर्ड ये वाला। तो ये देखिए इस वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे ये देखें, आप देख लें कि बायर कहाँ का है। यूएस का मैं कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ लोगो डिजाइन, तो आपको सजेस्टेड कीवर्ड जो यहाँ पे दिखेंगे ना, वो ये वाले कीवर्ड्स बताएगा कि ये वाले कीवर्ड ज्यादा सर्च होते हैं। मतलब क्लाइंट ज्यादा कीवर्ड ये वाले, अब ये फाइवर के नहीं है, ये आउटसाइड फाइवर है। हो सकता है कि गूगल पे आके लिखता हो, तो गूगल पे सम टाइम आपकी फाइवर की प्रोफाइल को रिकमेंड करता है। तो आप ये वाले लोगो इस तरह से अपनी गिग बना सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। इनको क्रॉस चेक फाइवर पे जाके भी कर लें कि कौन से कीवर्ड है जो यहाँ पर भी आ रहे हैं और फाइवर पे भी सर्च हो रहे हैं, फिर उनको मिक्स करके अपनी गिग बनाएं। समझ आइए। और फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको पहले ये वाला आइडिया ना हो कि यार बेकरी के लोगो क्यों ना बनाना शुरू करूं, तो मैं यहाँ पे आके पहले लिखूंगा कि क्या बेकरी का लोगो सर्च भी होता है या नहीं। बेकरी, तो देखो सर्च होता है बेकरी लोगो, तो मैं इसको खोल लेता हूँ, इस पे कंपटीशन चेक करता हूँ, सिर्फ 1500 का कंपटीशन है और आप लोग तो बड़ी इजीली इस निश के अंदर जा सकते हो यार। अब ये ना करें कि सारे ही बेकरी का लोगो बनाना शुरू कर दें, ठीक है, और ऑर्डर्स भी हैं कुछ लोगों के पास, ठीक है। तो इस तरीके से ना थोड़ी रिसर्च अपनी स्ट्रांग करें। ये तुक्का नहीं है, फाइवर तुक्का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तभी हम लोग जो है ना वो कामयाब नहीं होते हैं फाइवर के ऊपर, तुक्के से नहीं होगा। या तो बड़ी स्ट्रांग यूनिक स्किल हो आपके पास जो बिकनी बिकनी है, या आपने इस तरीके से रिसर्च करके फिर वो गिग लिखनी है। तो ये मैंने 3-4 वेबसाइट्स लिखनी है, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं कि यार ऐसे कीवर्ड्स बताओ मेरी निश के अंदर जो क्लाइंट लिखता हो सर्च में जाके, तो वो आपको सजेस्ट करेगा, प्रॉपर रिसर्च करके देगा आपको। वहां से लेकर कीवर्ड 8-10 कीवर्ड्स उठाएं जो प्योरली आपकी निश से रिलेटेड हो, उनको फाइवर पे जाके चेक करें और फिर आप अपनी गिग को क्रिएट करें।